फिल्म की कहानी शुरू होती है और अब देखते हैं 1998 का, जहां कोइची नाम के एक लड़के को अस्पताल लाया गया, जो बहुत बीमार था। दरअसल उन्हें फेफड़े और फेफड़े की बीमारी थी, जिससे उनकी हालत अक्सर ऐसी ही रहती थी। वह डर जाता था और बेहोश हो जाता था। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज करता है। कुछ देर बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पता चला है कि वह अपनी दादी के साथ अपने घर पर रहता है। कुछ दिन पहले उसकी दादी उसे यहाँ लेकर आई थी, इसलिए उन्हें यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर, जब कोइची अस्पताल जाता है, उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसकी एक आंख में पट्टी बंधी थी। वह लड़की उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। फिर कोइची भी उसका पीछा करता है, क्योंकि वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद 3 हफ्ते बाद का समय देखते हैं, जहां कोइची ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है। एक शिक्षक उसे स्कूल के नियमों के बारे में बताता है और उसे अपनी कक्षा में ले जाता है। कक्षा में आने के बाद कोइची सबको अपने बारे में बताता है कि मेरी माँ का कुछ समय पहले निधन हो गया है और मेरे पिताजी काम के लिए भारत गए हैं, इसलिए मैं यहाँ अपनी दादी और मौसी के साथ रहती हूँ। इसी बीच कोइची की नज़र क्लास की एक लड़की पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही था जिनसे वह अस्पताल में मिले, यानी जिसकी आंख पर पट्टी बंधी थी। पहली कक्षा के बाद कोइची कुछ बच्चों से बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। बाद में वह कोइची को एक पेपर देता है जिसमें उन्होंने हर बच्चे की सीट के बारे में लिखा था, यानी कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा। यह देखकर कोइची हैरान रह जाता है, क्योंकि वह देखता है कि वह स्थान जहां लड़की बैठी थी कोई सीट नहीं है। स्कूल के बाद जब वह घर जाता है, उसकी चाची उससे मिलने आती है। उनकी बातों से हम यह सीखते हैं उसकी चाची भी उसे स्कूल में पढ़ाती हैं जिसमें कोइची जाने लगा। इधर उसकी मौसी उसे फिर से स्कूल के नियम बताने लगती है। वह कहती है कि शिक्षक जो कुछ भी आपको बताता है, हमेशा ऐसा ही करो, उनके खिलाफ मत जाओ। अगले दिन कोइची स्कूल में एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच उसे फिर एक लड़की दिखाई देती है स्कूल की छत पर। वह अपने दोस्त को भी इस बारे में बताता है, जिस पर वह कहती है कि मुझे वहां कोई नजर नहीं आ रहा है, वहां कोई नहीं है। अब वह इस बात से हैरान है, इसलिए वह खुद को खोजने के लिए छत पर जाता है। वहां उसे पता चला कि इस लड़की का नाम मई है। वह लड़की यानी मैं अब कोइची से बात करती है। वह कहती है कि स्कूल में अभिशाप शुरू होने वाला है, लेकिन अब कोइची किसी और से बात करने से पहले अचानक उनके सीने में दर्द होता है। इसके तुरंत बाद वह डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि आपको पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा, बस चिंता न करें और अपनी दवा रोजाना समय पर लें। अगले दिन कोइची स्कूल जाता है और मई पर नजर रखना शुरू कर देता है। वह देखता है कि कोई दूसरा आदमी है जो मई पर भी उसकी तरह नजर रख रहा है। अब उसकी क्लास का एक लड़का कोइची आता है और उसे बताता है वह आदमी जो लड़की पर नजर रख रहा है वास्तव में इस स्कूल के लाइब्रेरियन है, यानी वह जो पुस्तकालय में काम करता है। अब कोइची उससे मई के बारे में पूछने लगता है। अब वह उसे मई के बारे में बताने वाला था, तभी उसका दोस्त आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कोइची खुद लाइब्रेरी जाता है लाइब्रेरियन से बात करने के लिए। यहाँ उसे एक गुड़िया का चित्र मिलता है, जो एक खिलौना था, जिससे कोइची याद करते हैं कि वह भी ऐसी ही एक गुड़िया को अपने साथ ले जाए। इतने में लाइब्रेरियन वहां आ जाता है, जो कोइची को अपनी कक्षा में जाने के लिए कहता है। अब वैसे भी कोइची सच जानना चाहता था, इसलिए वह अपनी कक्षा में लड़कों के पास जाता है और सब सच पूछने लगता है। जब वह उसे सालों पहले बताता है मई नाम की एक लड़की तीसरे वर्ष की कक्षा में पढ़ती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उस दिन के ठीक बाद कोई भी उसकी सीट पर नहीं बैठता। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कक्षा के बच्चों ने उसकी सीट पर एक गुड़िया रख दी और ऐसा व्यवहार किया कि वह वास्तव में कक्षा में उपस्थित है, जिसके बाद सभी बच्चे वहां से चले गए। और तभी वह विश्वास करता है वह मई अभी भी उस सीट पर बैठा है, एक छात्र की सड़क पर, यानी वही छात्र जिसे इतने लंबे समय से कोइची ने देखा है। अब उनकी बात सुनने के बाद लगता है कोइची बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि वह अजीब महसूस कर रहा था कि मैं इतने लंबे समय से एक आत्मा को देख रहा हूँ। फिर जैसे ही वह ऊपर देखता है, वो लड़की उसे फिर से देखने लगती है, जो एक बार फिर बीमार कर देता है। इसलिए वह डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई, जो उस छात्र की बहन है जिसने कोइची को लाइब्रेरियन के बारे में बताया और किसके साथ कोइची ने मई के बारे में जानने की कोशिश की। इधर कोइची उसे मई के बारे में भी बताती है और उससे पूछने लगता है कि मैंने उसे इस अस्पताल में भी देखा था, वह यहाँ क्या करने आई है। तब नर्स कहती है कि मैं अभी तक इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा और आपको बताऊंगा।
अब एक दिन कोइची को इन गुड़ियों का झटका लगता है जहां ढेर सारी गुड़ियां थी, इसलिए वह अंदर जाकर चेकिंग करने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे इस दुकान के अंदर जाते हुए देख रहा है। दुकान के अंदर कोइची को मई की गुड़िया भी दिखाई देती है जिसे वह अभी देख रहा था कि वह बीमार हो जाए। यह देखकर वह उससे पूछताछ करने लगता है। अब मैं अपनी आंख से पट्टी हटाती है और उसे दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी आंख कांच की है। फिर वह उसे अपनी आंख के बारे में बताती है। वह कहती है कि मेरी नज़र बहुत तेज है। यह किसी को भी भविष्य देखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि मुझे पता चल गया है कि एक व्यक्ति मरने वाला है। इस समय भी वह एक लड़की की मौत के बारे में जानता था जो कोई और नहीं बल्कि कोइची का दोस्त था। अब वह इन बातों को सुनकर डर जाता है और उसके घर जाता है। वैसे भी अगले दिन कोइची का दोस्त स्कूल में देखता है वह मई पर नजर रख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। यह देखकर वह काफी डर जाती है और उसके पीछे चला जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और मई के पीछे चला जाता है। वह मई को छूता है और देखता है कि वह भूत नहीं है, लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति जिसे सब भूत समझते हैं। भागते समय कोइची का दोस्त भी आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। आप मई का अनुसरण करना बंद क्यों नहीं कर देते? अब हम देखते हैं कि बाहर आग लगी है अचानक बढ़ जाता है और आकर खिड़की के शीशे से टकराता है जिससे शीशा टूट जाता है और गिलास सीधा आता है और कोइची के दोस्त की गर्दन बाहर आ जाती है। और वह कांच का टुकड़ा बहुत तेज था जिससे काफी खून बह गया था, इसलिए वह बेचारी लड़की मौके पर ही मर जाता है। अब जब मैंने उसकी मौत देखी वह सचमुच मर गई। इस बीच मई अपनी आंखों से देखती है कि इसमें बहुत सारा खून जैसा तरल है लड़की के शरीर से बाहर आ रहा है। यानी वह जानती है कि एक व्यक्ति मरने वाला है। अब जबकि उसने इस द्रव को देख लिया था, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति भविष्य में मरने वाला है। वैसे तो और भी कई बच्चे पैदा होते हैं और उस लड़की की मौत बहुत दुख की बात है। हालांकि मई भी समझ रही थी कोइची की मौत की जिम्मेदारी, क्योंकि उसने स्कूल के नियम तोड़े थे जिससे मौत शुरू हो गई है। यानी श्राप वापस आ गया है, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं समझता है। फिर जब वह शाम को अस्पताल जाता है, नर्स उसे बताती है कि मई कुछ दवाएं लेने के लिए यहाँ आते रहते हैं। फिर अगले दिन कोइची उसी लड़के से पूछने लगता है उसकी कक्षा से उसकी नर्स का भाई अभिशाप के बारे में। अभिशाप, क्योंकि मई ने उन्हें एक श्राप के बारे में भी बताया था और उससे दूर भागने लगा। वह कोइची को भी बताता है कि मेरी बहन, उस नर्स से दूर रहो। अब यहाँ हम जानते हैं वह भूत या आत्मा नहीं है। वह वास्तव में है एक लड़की, एक छात्र जो इस स्कूल में पढ़ता है। लेकिन सभी बच्चे और शिक्षक उसकी उपेक्षा करो और सोचो कि वह यहाँ नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? कोइची को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह पता लगाना चाहता था इस बारे में। किसी तरह वह अस्पताल जाता है और नर्स के पास जाता है। लेकिन फिर उसे वह याद आता है, नर्स के भाई ने मुझे उससे दूर रहने को कहा है, इसलिए वह उसके पास नहीं जाता। अब हम उस नर्स को देखते हैं जो थी लिफ्ट में अकेले जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक तीर सीधा आता है और उसके सिर को छेदता है, जिससे उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। कोइची जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी आंखों के सामने एक दूसरे का चेहरा देखकर वह मरती है। अगले दिन जब नर्स को दफनाया जा रहा था, हम देखते हैं कि नर्स का भाई कोइची से बात नहीं करता, वह बस उसे देख रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह थी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार। इसके अलावा जब वह कक्षा में जाता है कोई उससे बात नहीं करता। इतना सब देखने के बाद भी वह उसकी उपेक्षा करता है। दरअसल वे ऐसा कर रहे थे क्योंकि वे ऐसा मानते थे यदि वे मेई के साथ कोइची की उपेक्षा करते हैं। फिर जब वह कक्षा में सीटों की सूची देखता है, वह यह देखकर काफी हैरान है उनकी और मेई की सीटें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि उस पर एक क्रॉस था, जिसका अर्थ था कि यदि वह कक्षा में आया और नहीं आया, वही था। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वह मेई के पास जाता है और उससे पूछता है इस स्कूल में क्या हो रहा है, इस स्कूल में क्या चल रहा है। जिस पर वह उससे कहती है हर साल जब बच्चे इस स्कूल में प्रवेश करें, एक बच्चे को अनदेखा करने के लिए मतदान किया जाता है। यानी बच्चे का नाम पूरे साल नजरअंदाज किया जाएगा जैसे वह स्कूल में नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर कोई विश्वास करता था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, फिर पैरानॉर्मल यानी स्कूल में अजीब चीजें होंगी जिससे एक के बाद एक छात्र की मौत हो जाएगी। यह एक प्रकार का अभिशाप है। और जब मेई की बारी आई, एक लड़की को अनदेखा करने के लिए चुना गया था, पर वह डरी हुई थी इसलिए उसने मना कर दिया। अब किसी की उपेक्षा करनी थी, इसलिए मुझे इसके बदले मेरा नाम मिल गया और इसलिए हर कोई मेरी उपेक्षा करता रहा है। कोइची अब भी नहीं समझता क्योंकि कारण अभी तक नहीं आया था उसके सामने स्कूल के लोग क्यों यह कर रहे हैं।
अब दोनों की उपेक्षा की जा रही थी जिसका वे भरपूर फायदा उठा रहे थे क्योंकि वे क्लास छोड़कर बाहर चले जाते थे, इसलिए अब वे अच्छे दोस्त बन गए थे। अब मेई को सच्चाई का पता नहीं था और वह एक लाइब्रेरियन के पास जाती है जहां वह उसे कई साल पहले बताता है, यानी 1972 में मेई तृतीय वर्ष की कक्षा की शिक्षिका थी जहां अचानक एक बच्चे की मौत हो गई रस्सी से लटकने से। किसी की समझ में नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई और जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे विश्वास नहीं कर सकता कि वह मर चुकी थी। वह यह बात नहीं मान रही थी तो वह दिखावा करने लगी मानो वह अभी भी जीवित थी और उसने क्लास में एक अलग सीट भी लगा रखी थी। इसके बाद स्कूल में कोहराम मच गया क्योंकि उस लड़की की मौत के बाद स्कूल के बच्चे अचानक मरने लगे और इसे रोकने के लिए सभी ने फैसला किया कि हर साल वे इस लड़की को वोट देंगे और उसे उस लड़की की सीट पर बिठा दें। सबके लिए उस आसन पर बैठा बालक अजनबी भी माना जाएगा, यानी हर कोई उसकी उपेक्षा करेगा। फिर समय के साथ हमारी योजना सफल होने लगी क्योंकि मृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब से हर साल बच्चों को उस सीट के लिए वोट दिया जाता है और यह कोजी तक ठीक था आया और स्कूल के नियमों को तोड़ा। जो बच्चे की उपेक्षा करना था उस आसन पर बैठे, लेकिन कोजी ने उस लड़की को नजरअंदाज नहीं किया, उस आसन पर बैठे, इसलिए श्राप वापस आ गया जिसके कारण अजीब और बुरी चीजें होने लगे हैं जिसके कारण मृत्यु की व्यवस्था है। काफी हैरान रह जाता है लेकिन वह तय करती है कि हम पाएंगे इसे हल करने का कोई तरीका। अब लगातार अनदेखी के कारण कोजी चिंतित होने लगे। वह सोच रही थी कि क्या मैं था सभी मौतों के लिए जिम्मेदार। अब उसकी चिंता देखकर मैं उसकी जांच करता हूं। वह एक अतिरिक्त जीवित व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति जिसे मर जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन वह अभी भी जीवित है और उसके कारण लोग मर रहे हैं और अगर वह मर जाता है तो श्राप समाप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि मैं अतिरिक्त जीवन देख सकता हूँ। इस तरह मैं उस कोजी को जानता हूँ। अतिरिक्त जीवन नहीं है और वह यह सब अपनी आंखों से देख सकती थी। अब हम स्कूल शिक्षक को देखते हैं जो उसके घर पर था। वह अपनी पत्नी को खाना खिला रहा था और बर्तन लेकर, लेकिन तभी अचानक उसका पैर कुचल जाता है जिससे उसके हाथ में चम्मच आ गया, उसकी आंख में फंस जाता है जिससे उसे काफी ब्लीडिंग हो रही है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब हम स्कूल लड़की देखते हैं जो कहीं जा रहा था चक्र पर, लेकिन फिर अचानक उसका चक्र ब्रेक फेल जिसके कारण चक्र उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जैसे ही वह सड़क पर जाती है वह एक कार से टकरा जाती है, वह नीचे गिरती है जिससे वह घायल हो गई है और मौके पर ही मौत हो जाती है। और अगले दिन जब स्कूल शिक्षक वापस आता है सभी बच्चे बहुत दुखी थे और वह उन पर इन सब का दोष मढ़ रही थी और फिर वे दोनों पुस्तकालय जाते हैं और 1972 की फाइलों को देखना शुरू करें जिसमें कोजी को एक तस्वीर मिलती है जो किसी और का नहीं था लेकिन उसकी चाची की, यानी वह भी एक छात्रा थी 1972 में उस वर्ग के। और फिर और जानने के लिए वे स्कूल के दूसरे हिस्से में जाते हैं जहां सभी को जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि 1972 में क्लास वहीं रखी गई थी ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। और फिर कोजी को मिलता है एक ऑडियो टेप जो बहुत बुरा लग रहा था। जब लोग इसे सुनते हैं उन्हें पता चलता है कि यह भी रिकॉर्ड किया गया था 1972 में जब स्कूल में मारपीट हुई। ऑडियो में एक लड़का बता रहा था कि अगर वे अतिरिक्त जीवित व्यक्ति को मार देते हैं तो यह श्राप समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद लड़का बताता है कि एक बार मेरा भी झगड़ा हुआ था एक अतिरिक्त जीवित व्यक्ति के साथ और मैंने उसे मार डाला और फिर श्राप बंद हो गया और हर कोई भूल गया कि वह व्यक्ति कौन है जिसकी अगले दिन मौत हो गई थी। और क्योंकि मैं अपनी कांच की आंखों को ढंक लेता था सभी समय, इसलिए उन्होंने कभी नहीं देखा अतिरिक्त जीवित व्यक्ति और अब वे नहीं जानते अतिरिक्त जीवित व्यक्ति कौन है। हो सकता है। और फिर कोजी की आंटी समझ गया कि वे दोनों निर्दोष है और वह उन्हें कक्षा में बुलाती है लेकिन वे अभी भी मर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह उनकी गलती नहीं है, यह अतिरिक्त जीवन नहीं है। और हाँ, कल हमारा स्कूल ट्रिप पर जा रहा है जिसके लिए सभी तैयार हैं। और अगले दिन सारे बच्चे स्कूल के दूसरे परिसर में रहे जहां जब कोजी और मैं खा रहे थे उनके दोस्त आकर उनके साथ बैठते हैं को खाने के, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता था यह उनकी गलती है, उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन तभी एक लड़की आती है और मुझे बातें बताने लगता है कि तुम दोषी हो, सारी मौतें तुम्हारी वजह से हो रही हैं और मैं उससे माफी मांगता हूं भले ही यह मेरी गलती नहीं है। इस बीच हम नर्स के भाई को देखते हैं जो अब भी उन पर शक करते थे जिसके कारण वह चुपचाप कोजी का बैग चेक करने जाता है जिसमें उसे वही ऑडियो टेप मिलता है। वह खुद उस टेप को सुनता है और इसे अपने कुछ दोस्तों को बताता है जिसके बाद वह एक योजना बनाता है कि हम कोजी और मे को मार देंगे क्योंकि वे हैं या नहीं वे अतिरिक्त जीवित व्यक्ति हैं। इस बीच यह दिखाया गया है कैंपस में अजीब चीजें हो रही हैं। मई भी अपनी आंखें ढंक रही थी ताकि वह देख सके कि अतिरिक्त जीवित कौन है और तभी कोजी की आंटी उनके पास आती है जिसमें मई उसे देखने लगता है क्योंकि उसे यह पता चल गया था कोई अतिरिक्त जीवन नहीं है, यानी कोजी की चाची। वह यह बात कोजी को बताने वाली थी जब कोई लड़का यहाँ आकर
उसे बताता है कि अभी अभी एक लड़की की मौत हुई है और वह उसके साथ जाना चाहती है। अब कोजी का दिल फिर से दर्द करने लगा, इसलिए वह उसके पास नहीं जाता, जिसमें एक कमरे से उसे कोई बुलाता है, इसलिए वह उस कमरे में जाता है यह जांचने के लिए कि वहां कौन है। वहां जब मई और वह लड़का जा रहे थे, उन्हें वही लड़की मिलती है जिसने मई के साथ बदसलूकी की थी। वह जैसी मई पर हमला करना शुरू कर देती है तो उसका 7वां बेटा आगे आता है और उसे रोकता है, जिसके बाद वह उसके पीछे दौड़ती है। तभी वह लड़का खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मुख्य तार में फंस जाता है। उसे बिजली का झटका लगता है कि वह मर जाए। यह देखकर मई बहुत डर जाती है और दूर दिखता है वह लड़की भी उसके पीछे दौड़ती है ताकि वह मई को मार सके, लेकिन रास्ते में एक तेज तार आता है जिसमें बालिका का सिर फट गया और शरीर विकृत हो जाता है, जो बेहद डरावना लग रहा था। बहन की मौत का बदला लेने के लिए नस का भाई कोजी पर चाकू से हमला करता है, जिसे वह काटता है और कोजी के चेहरे को घायल कर देता है, लेकिन फिर मई आता है और उसे एक बर्तन से मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है और वे दोनों चले गए। उनके जाने के बाद नस का भाई इतना गुस्सा आया कि वह टूटने लगा सारी बातें, जिससे उसकी गैस की पाइप लीक होने लगती है। एक आग है जो एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है, जिसमें नस का भाई भी मारा जाता है, जिसके बाद वे दोनों दूसरे बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें कैंपस से बाहर निकाल दो क्योंकि आग फैल रही थी। मई कोजी की आंटी का अनुसरण करती है ताकि वह उसे मार डाले और श्राप समाप्त कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि वह अतिरिक्त जीवित है। जब सब बाहर आ जाते हैं, कोजी उसमें और उसकी मौसी को देखता है, वहां नहीं है, जिसके बाद वह और लाइब्रेरियन उन्हें खोजने के लिए परिसर के अंदर जाओ। वे देखते है कि मई मारने की कोशिश कर रहा है कोजी की चाची, इसलिए वह मई को पकड़ लेता है और स्थिति का लाभ उठाता है। मई और कोजी उनका अनुसरण करते हैं। मई देखता है लाइब्रेरियन और कोजी की चाची खून बह रहा है, जिसका अर्थ है कि मरने की बारी उनकी है। फिर अचानक से लाइब्रेरियन का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसमें आग पहले से फैल रही थी और वह मर जाता है, जिसमें कोजी की आंटी भी दीवार से लटकी हुई है। उसे बचाने के लिए कोजी आगे बढ़ता है, लेकिन मई उसे देखता है अगर वह अपनी चाची को बचाने की कोशिश करती है तो वह भी मारी जाएगी। तो वह बताती है कि वह अतिरिक्त जीवित है, कोई और नहीं बल्कि आपकी चाची, जिसके बाद उसकी चाची समझ जाती है क्या करे ताकि श्राप समाप्त हो। वो कोजी को अपना जीवन देती है, जिसके बाद वे दोनों आग से बाहर आओ। यहाँ फिर से बीमारी के कारण कोजी भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब उसे होश आता है, मई आता है और बताता है अब जबकि तुम्हारी मौसी मर चुकी है, अभिशाप खत्म हो गया है और हर कोई उसे भूल गया है, जैसा 1972 में हुआ था। क्योंकि पुराना टेप जल गया था, इसलिए वह अगले के लिए एक नया टेप रिकॉर्ड करती है। बच्चे तो वह बताती है कि अगर श्राप फिर से शुरू हो जाए फिर क्या करे। इसके बाद कोजी जाने की तैयारी कर रहा है अपनी दादी के साथ अपने पिता के लिए। जाने से पहले वह मई को अलविदा कहने भी आते हैं। इसके बाद हम अंत में देखते हैं मृत्यु का समय, जहां एक लड़की कोजी और मई को ढूंढती है स्कूल में रिकॉर्डेड टेप, और हम देखते हैं कि उसकी क्लास टीचर एक लाइब्रेरियन था जो 14 साल पहले आग में गिर गया था, लेकिन वह बच गया, जिसका अर्थ है कि श्राप फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि उसे मर जाना चाहिए था परंतु वह मरा नहीं और अब तक जीवित है, जिसका अर्थ है कि अगला अतिरिक्त जीवित व्यक्ति एक लाइब्रेरियन है। लेकिन हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, क्योंकि इसे केवल मैं ही देख सकता था, यानी मौत फिर से शुरू हो